Assalamu alaikum students. Welcome back to new video on the topic light. Watch the video, watching, share the video and subscribe my channel. स्टूडेंट्स, आपके सामने जो ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास दिखाया है और ऊपर मैंने सन दिखाया है। इसके नीचे एक पेपर मैंने दिखाया है। अगर हम इस मैग्नीफाइंग ग्लास को फोकस करेंगे सन की तरफ और जो वहाँ से रेज आती है, दे फॉल ऑन द मैग्नीफाइंग ग्लास एंड पास थ्रू दिस मैग्नीफाइंग ग्लास, और ये इस पॉइंट पे कंसंट्रेट होती है, कन्वर्ज होती है, और जो वहाँ पे पेपर है ये जल जाता है। द फोकस्ड रेज बर्न a hole in the paper। तो जो ये मैग्नीफाइंग गिलास है, ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है और उसमें से लाइट पास होती है। कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल और ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसके एक या एक से ज़्यादा सरफेसेस हो, उसको बच्चों बोलते हैं हम लेंस। आज हम इसी टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे। लेंस लेंस क्या होता है, लेंस कैसे बनाते हैं, लेंसेस कैसे इमेज बनाते हैं और लेंसेस के यूजेस क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, let us define what is lens. A lens is a piece of transparent material, glass or plastic, which has one or more surfaces. Lenses are transparent, so light can pass through lenses. अब आप इस स्क्रीन पे आइए। यहाँ पे देखिए आप, जो ये स्क्रीन है इस पे दो किस्म के डायग्राम, एक यहाँ पे देखिए आप, एक यहाँ पे देखिए आप। पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमने एक लेंस रखा है। इस लेंस पे हम यहाँ से लाइट डाल रहे हैं। जब इस लेंस पे, इस ट्रांसपेरेंट मटेरियल पे लाइट पड़ती है, ये लाइट बैंड होने के बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे जमा हो जाती है। इस पॉइंट को बोलते हैं हम फोकल पॉइंट या फोकस। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरी किस्म का लेंस होता है। तो जब इस पे लाइट पड़ती है, ये लाइट को डिफरेंट डायरेक्शंस में डाइवर्ज करता है, और जो उसका फोकल पॉइंट है ये इस साइड भी बनता है। आप देखिए इस सिचुएशन पे आइए आप। अब मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, लेंस वही है, अब मैं लाइट यहाँ से डाल रहा हूँ, और जब ये लाइट इस मटेरियल पे पड़ती है, बैंड होने के बाद ये एक पॉइंट पे जमा हो जाती है, जिसको बोलते हैं फोकल पॉइंट। सेम इज़ द केस इन दिस हियर। यहाँ पे जब लाइट पड़ती है, ये डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती है, मगर लाइट हम यहाँ से डाल रहे हैं, और जो फोकल पॉइंट है इस साइड बनता है। तो इसीलिए बोलते हैं हम, जो लेंस होता है इसके दो सरफेस होते हैं। लाइट कैन पास थ्रू ए लेंस इन ईदर डायरेक्शन, और देयर आर टू फोकल पॉइंट्स फॉर ईच लेंस। इसलिए लेंस में दो किस्म के फोकल पॉइंट्स होते हैं हर एक लेंस के लिए। इसके बरक्स
यहाँ पे जो मिरर होता है, मिरर का एक ही सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है, जो दूसरा सरफेस होता है वो पेंटेड होता है। पहली डिफरेंस, जो मिरर होता है, मिरर हैव टू सरफेसेस। सेकंड डिफरेंस, जब लाइट लेंस पे पड़ती है वो लाइट बेंड होती है, जिसको हम बोलते हैं दूसरे टर्म रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेंस में रिफ्रैक्शन की वजह से फिनोमेनाज हो जाते हैं। मगर जो मिरर होता है, जब इस पे लाइट पड़ती है इट बाउंसेस बैक एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो मिरर में रिफ्लेक्शन हो जाती है और लेंस में रिफ्रैक्शन हो जाती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू कीप इन माइंड दैट mirror forms images due to reflection while lenses form images due to refraction of light. Lenses दो किस्म के होते हैं, एक होता है कन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है कनकेव लेंस। फर्स्ट let us understand how the lenses are made. Lenses are actually combination of different sections of prism. चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। आप देखिए सेंटर में यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर प्रिज्म है और यहाँ जब हम इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ प्रिज्म को कंबाइन करते हैं इन दिस मैनर इट फॉर्म्स ए कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या होता है, अगर आप गौर से इस पिक्चर को देखेंगे, ये सेंटर में मोटा होता है और एंड्स पे पतला होता है। ए लेंस which is thicker in the middle and thinner at the edges is called convex lens. जब इस लेंस पे लाइट पड़ती है, ये लाइट बेंड होती है, उसको दूसरा नाम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। बेंड होने के बाद ये सारी लाइट एक जगह पे जमा हो जाती है, ये लाइट को कन्वर्ज करता है, जमा करता है। इसीलिए कन्वेक्स लेंस को हम दूसरा नाम बोलते हैं हम कन्वर्जिंग लेंस। अब यहाँ पे देखिए आप दूसरे डायग्राम में, यहाँ पे भी हमने डिफरेंट पीसेस ऑफ प्रिज्म्स को जोड़ा है और जब हमने डिफरेंट सेक्शंस ऑफ प्रिज्म को जोड़ा है, अब देखिए जो सेंटर में पीस है उसकी वजह से ये सेंटर में पतला हो जाता है और जो इसके एजेस होते हैं वो वहाँ पे मोटा होता है। ऐसा लेंस, द लेंस विच इज़ थिनर इन द मिडल एंड थिकर एट द एजेस इज कॉल्ड कनकेव लेंस। जब इस लेंस पे लाइट पड़ती है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, लाइट बेंड होने के बाद डायरेक्शंस में जाती है, ये मुख्तलिफ डायरेक्शंस में ये लाइट जाती है बेंड होने के बाद। इसीलिए कनकेव लेंस को हम दूसरा नाम बोलते हैं हम डाइवर्जिंग लेंस। लेंस में कैसे इमेज बनती है, इसको समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना है विच आर रिलेटेड टू द लेंस। चलिए आप देखिए इस स्क्रीन पे आपके पास दो डायग्राम हैं। यहाँ पे जो ऊपर है दिस इज़ ए कन्वेक्स लेंस, जो नीचे है इट इज़ ए कनकेव लेंस।
आप देखिए सेंटर में मैंने ओ दिखाया यहाँ पे, और यहाँ पे भी ओ है। जो मिड पॉइंट होता है लेंस का उसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर। द मिड पॉइंट ऑफ द लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। दूसरी टर्म जो लेंस होता है, दूसरी टर्म है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे देखिए आप प्रिंसिपल एक्सिस मैंने लिखा है, यहाँ पे भी प्रिंसिपल एक्सिस है। जो ये लाइन है, ये लाइन या ये लाइन, द लाइन passing through the center of curvature of lens is called principal axis। अगर ये रे ऑफ लाइट यहाँ से आएगी, जब ये लेंस पे पड़ेगी ये सीधे जाएगी, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और एक टर्म दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे भी देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, क्योंकि जो ये लेंस होता है ये हमने स्फीयर से काटा होता है, ये स्फीयर का पार्ट होता है। अब देखिए यहाँ पे दो स्फीयर से, यहाँ पे भी और यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, बीच में लेंस है, ये इसका पार्ट होता है। द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल लेंस forms a part is called सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे देखिए आप C1 एंड C2 ये बन गए सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे भी C1, C2 एंड C1 बन गए सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। और एक टर्म है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब आप सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सर्कल का रेडियस होता है, तो द पार्ट ऑफ radius of curvature, the radius of sphere of which a lens forms a part is called a radius of curvature। और एक टर्म है that is important to understand, that is जब हम लेंस पे रेज ऑफ लाइट डालते हैं ये बेंड होती है, रिफ्रैक्ट होती है। रिफ्रैक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे ये सारे रेज मीट करती उस पॉइंट को बोलते हैं हम फोकल पॉइंट। द पॉइंट एट विच द पैरेलल रेज ऑफ लाइट मीट और कन्वर्ज आफ्टर बेंडिंग और रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड फोकल पॉइंट। और जो डिस्टेंस होती है फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होते हैं इसको बोलते हैं हम फोकल लेंथ। These were some terms related to drawing ray diagrams. A ray diagram is the best way to understand what type of image is formed by a lens and whether the image is magnified or inverted. These three rules follow the rules for how light rays are bent by the lens. A light ray passing through the center of the lens is not deflected at all. A light ray parallel to the axis passes through the far focal point. A light ray passing through the near focal point emerges parallel to the axis. Now let's understand these with the help of diagram. यहाँ पे जो ये रे है it is parallel to the principal axis. अगर कोई रे parallel to the principal axis होती है, after bending, after refraction, it emerges through the focal point. ये रूल नंबर 1। यहाँ पे भी देखिए आप, ये रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है एंड इट डाइवर्स क्योंकि ये कनकेव मिरर है। मगर जब हम इस रे को बैकवर्ड्स ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट पे आप देखिए यहाँ पे फोकल पॉइंट बनता है। रूल नंबर 2, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट। अगर कोई रे ऑफ लाइट पहले ही फोकल पॉइंट क्रॉस करो
टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ये पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस की, यहाँ पे भी सेम केस है। नंबर थर्ड, अगर कोई रे ऑफ लाइट लेंस के सेंटर में से जाती है, इट रिमेन्स अनडिवाइडेड, ये बैंड नहीं होती, ये सीधे जाती है, चाहे कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो, दोनों केस में ये लाइट सीधे जाती है। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं while understanding the formation of image in lenses। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, अगर हम अपने स्कूल में होते, अनफॉर्चुनेटली आवर स्कूल्स आर क्लोज्ड, हम वहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी करते, एक एक्सपेरिमेंट करते। यहाँ पे हम एक कैंडल लेते, उसको बर्न करते, इसके सामने हम एक स्टैंड लेते, इस स्टैंड पे हम लेंस रखते हैं और इसके पीछे हम स्क्रीन रखते हैं। जब इस कैंडल से, बर्निंग कैंडल से रेज इमिट होती है, वो ट्रांसमिट होती है थ्रू द लेंस, कन्वेक्स लेंस, एंड इट फॉर्म्स इमेज ऑन द स्क्रीन। तो अगर हम इस कैंडल को मूव करेंगे टुवर्ड्स द लेंस और अवे फ्रॉम द लेंस, जो इमेज होती है उसमें भी चेंज आ जाती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज ऑब्जर्व्ड व्हेन वी चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट in front of a convex lens with the help of a ray diagram. In the first case, we have placed object here away from the focal point. तो यहाँ से रे ऑफ लाइट निकलती है, एक रे, इट क्रॉस टू द फोकल पॉइंट। दूसरी मीट करती है, वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। बट दिस इमेज इज ए रियल इमेज, it is inverted image and it is diminished image. Now second case, अगर हम थोड़ा नज़दीक लाएंगे ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ से आप देखिए ये रे ऑफ लाइट निकलती है, इट क्रॉस द फोकल पॉइंट, सेकंड रे कम्स स्ट्रेट थ्रू द लेंस एंड दोनों यहाँ पे मीट करती है, तो यहाँ पे इमेज बनती है। इमेज इज़ रियल इमेज, it is inverted but it is same size as the size of object. थर्ड केस, अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और नज़दीक लाएंगे, तो इस केस में 2 रेज निकलती है, ये सारी रेज निकलती है, मगर हम सिर्फ रे डायग्राम में 2 रेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट क्रॉसेस द फोकल पॉइंट, सेकंड रे कम्स स्ट्रेट, यहाँ पे देखिए इमेज बनती है, यहाँ पे भी रियल इमेज बनती है और इन्वर्टेड इमेज बनती है, बट दिस टाइम द इमेज इज मैग्नीफाइड, इट इज एनलार्ज्ड। और केस, अगर हम ऑब्जेक्ट को और नज़दीक लाएंगे फोकल पॉइंट पे, तो आप देखिए जो रेज है ये 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही है, दे डू नॉट मीट एनीवेयर एंड दीज do not meet anywhere and no image is formed in such case. और एक केस देखिए, अगर हम और नज़दीक लाएंगे इस ऑब्जेक्ट को, तो जो इमेज है वहाँ पे जो रेज है, एक रे यहाँ से निकलती है, एक रे यहाँ से फोकल पॉइंट से, मगर जब ऑब्जर्वर होगा उसको लगता है कि जो रेज है, जब हम उनको पीछे ड्रॉ करेंगे बैकवर्ड्स, तो इस जगह पे लगता है कि ये दोनों रेज मीट कर दे अपेयर टू मीट बट दे डू नॉट एक्चुअली मीट। तो वहाँ पे जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज होगी, बिकॉज इट इज़ फॉर्मड बिहाइंड द लेंस, इट इज़ इरेक्ट एंड इट इज़ एनलार्ज्ड इमेज। अगर हम उस कन्वेक्स लेंस की जगह अब हम कनकेव लेंस रखेंगे, तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने रखा है कनकेव लेंस, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट से
रेज हर एक डायरेक्शन में जाएंगे। हम रे डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं एंड वी टेक जस्ट टू रेज। एक रे यहाँ से निकल सकती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस इट गेट्स डाइवर्टेड इन दिस डायरेक्शन। दूसरी रे यहाँ से गुजरती है और इस तरह से गुजर जाती है। यू सी दीज टू रेज डू नॉट मीट एनीवेयर। क्या इमेज बनेगी? अगर हम इन रेज को बैकवर्ड्स ड्रॉ करेंगे, आप देखेंगे इस पॉइंट पे ये मीट कर रही है और वहाँ पे इमेज बनेगी, बट दिस इमेज इज़ नॉट रियल, इट इज़ वर्चुअल इमेज। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को अब नज़दीक लाएंगे इस कनकेव लेंस के नज़दीक, तो सेम यहाँ से एक रे निकलेगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, दूसरी रे आएगी स्ट्रेट, दे ऑल्सो डू नॉट मीट एनीवेयर। तो अगर हम इसको दोबारा बैकवर्ड्स ड्रॉ करेंगे तो इस जगह पे इमेज अपीयर्स टू बी फॉर्म्ड और ये दोबारा वर्चुअल इमेज बन गई। तो याद रखिएगा, फॉर्म्ड बाय डाइवर्जिंग लेंसेज और इरेक्ट, virtual and diminished. Images get larger as object approaches. Whether it is concave lens or convex lens is very useful to us in various fields. They are used in cameras, picture projectors, telescopes, microscopes. Convex lens is used as मैग्नीफाइंग गिलास, जो हमने शुरुआत में पढ़ा, इसको हम इस्तेमाल करते हैं एज ए मैग्नीफाइंग गिलास। कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो यूज टू मेक माइक्रोस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स में इस्तेमाल किया जाता है। कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन स्पेकल्स टू करेक्ट द विजन। इट क्योर्स डिफेक्ट्स कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया, या जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं फॉर साइटेडनेस, where patients can't see objects close to them. Now, uses of concave lens. These lenses are used in projectors, keyholes, torches, light telescopes, and binoculars. Concave lens is used as spy holes in doors, where we can see visitor from a small opening. Concave lens is used in speckles to correct the vision. It cures defects called myopia. Nearsighted cannot see objects far away. याद रखिएगा आप, जो कन्वेक्स लेंस है उसको हम इस्तेमाल करते हैं टू डिफेक्ट द हाइपरमेट्रोपिया, और जो कनकेव लेंस it is used to correct myopia. Concave lens is also used in cameras to focus on single object, hence we get a clearer picture. Concave lens is used in flashlights. Concave lenses are used in flashlights to widen the beam produced by the bulb. Students, अगर हम एक प्रिज्म लेंगे, प्रिज्म एक ट्रायंगुलर गिलास होता है। अगर हम इस प्रिज्म पे सनलाइट डालेंगे, वाइट लाइट डालेंगे, तो यहाँ पे हम एक स्क्रीन रखेंगे। आप देखेंगे जब हम इस प्रिज्म पे वाइट लाइट डालेंगे, इट गेट स्प्लिट अप इनटू 7 कलर्स। दिस फिनोमेना is known as dispersion of light. When a beam of white light is passed through a glass prism, it is split up into band of colors called phenomena is called dispersion of white light. जो 7 कलर्स है वो क्या है, उसको याद रखते हैं हम विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज,
red. The red, a rainbow is a beautiful natural spectrum appearing in the sky after a rain shower. आपने बहुत बार देखा होगा जब बारिश होती है, कभी कभी बारिश थमने के बाद आसमान पे आप देखते हैं रेनबो, जिसको उर्दू में बोलते हैं हम दनक और हिंदी में बोलते हैं हम इंद्रधनुष। एक्चुअली क्या होता है, बारिश के बाद कुछ रेन ड्रॉप्स सस्पेंड रहते हैं एटमॉस्फेयर में। जब उस रेन ड्रॉप पे सनलाइट पड़ती है, जो वो रेन ड्रॉप है, इट एक्ट्स लाइक अ प्रिज्म. It splits up the white light of the sun into 7 colors and rainbow is formed. डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन्स डिस्क. Newton's disk can also be used to show how the 7 colors can again be combined to form white color. आपने नाम सुना होगा सर आइजैक न्यूटन का, जो एक फेमस साइंटिस्ट और फिजिस्ट थे. उसने सबसे पहले बताया जो सनलाइट है ये 7 कलर्स की बनी हुई है. तो उसने एक छोटा सा एरिया लिया, सर्कुलर डिस्क ले लिया, इसको डिवाइड किया 7 इक्वल पार्ट्स में. हर एक पार्ट में उसने कलर किया यूजिंग ईच ऑफ द 7 कलर्स. फिर उसको रोटेट किया. इफ यू रोटेट द डिस्क फास्ट it appears white in color. This activity also shows that sunlight is made of 7 colors. आप यहाँ पे भी देखते हैं, पीछे से मैंने रेनबो दिखाया है. रेनबो में भी हम देख सकते हैं कि जो सनलाइट है ये 7 कलर्स की बनी होती है. स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे जो लाइट के 3 वीडियोस हैं और जो हमारा ये टॉपिक लाइट कंप्लीट हो गया. आई होप you will enjoy the video. अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ शेयर द वीडियो and subscribe my channel. Till then, goodbye and Khuda Hafiz.